गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। आई होप आप लोग को सारी क्लास समझ आ रही होगी। ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था और आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना है। पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी और अगर उसमें कोई भी डाउट आ रहा होगा या कुछ क्वेश्चन समझ ना रहेगा तो आप उस पॉइंट को लिख के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोग ऐसे प्रथमा क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक देख रहे हैं और उसके आगे पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 42 तक हो गया था और आज 43 से पॉइंट हम लोग देखते हैं। हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बहुत सुन रहे थे, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, कैसे होता है, आज थोड़ा सा उसके डिटेल में देखेंगे। पहले तो बस वैसे जान रहे थे जिसे हम गिन ना सके वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कितने होते हैं उसे देखते हैं। ठीक है, देखिए अनकाउंटेबल नाउन 1, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अगर आता है, मान लीजिए सेंटेंस में शुरू होता है या आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब बनता है वो क्या बनता है? सिंगुलर, बोले तो एक वचन, ठीक है, एक वचन। ध्यान दीजिए अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं। वाटर को गिन सकते हैं? नहीं। मनी को गिन सकते हैं? नहीं। म्यूजिक, गाना गिन सकते हैं? नहीं। हेयर, नहीं। बिजनेस, नहीं। मिसचिफ, ब्रेड, पोस्टेज, वेस्टेज एंड लगेज एंड बैगेज, परसेंटेज, वेकरेज, ज्वेलरी, वर्ड, फ्यूल, पेपर, फर्नीचर का एग्जाम्पल आप लोग को मैं बता भी दी थी। एडवाइस, सलाह, वर्क, काम, एविडेंस, इक्विपमेंट एंड न्यूज, इंफॉर्मेशन। जैसे कोई चीज़ किसी को बताया जाता है उसे आप गिन सकते नहीं। नॉलेज किसी को आप गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पोएट्री एंड डस्ट, स्टोन, पत्थर, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेनरी एंड स्कैनरी, पोएट्री, बेकरी, कुकरी, बिहेवियर, व्यवहार किसी का, एक्सपीरियंस, ठीक है। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है और इन्हें आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कहीं भी आते हैं तो जो वर्ब लगता है हमेशा सिंगुलर लगता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिख लीजिए आप, हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो ये बहुत छोटा है लेकिन इस एग्जाम में एरर कैसे पूछेगा मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी हो गया एंड डी। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन ध्यान दीजिए हमें किससे मतलब है? हमें अनकाउंटेबल नाउन से मतलब है। तो ध्यान दीजिए, मैंने अनकाउंटेबल नाउन हेयर बताया है, ओके। और उसके बाद क्या बताया कि अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा? क्या बनेगा? सिंगुलर, बोले तो एक वचन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इज आया है, बिल्कुल आया है, तो ये सही है। लेकिन अगर यहाँ से अगर गलत एरर बना के पूछेगा तो यहाँ पे आर बना देगा, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के हम लोग करीब 4-5 जगह इसको डिस्कशन कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ नोट पॉइंट हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें यस कभी नहीं आता है, ठीक है, न तो कभी यस आता है, न तो आर्टिकल ए आता है, न आर्टिकल ए एन आता है, न आर्टिकल द आता है। ए बिल्कुल नहीं आता है। और अगर द आता भी है तो मैंने आप लोगों को इसको डिटेल में बताया था कि ऑफ आएगा तभी यहाँ पे आर्टिकल द आएगा, बाकी ए सभी नहीं साथ में। जैसे मान लीजिए मिल्क है, जैसे बोल लीजिए मिल्क है तो आप इसको मिल्क से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, या तो मिल्क से नहीं बोल सकते हैं या आप मिल्क से नहीं बोल सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अगली पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 44 देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ऑल आए, मोस्ट आए एंड इनफ आए एंड नो आए, फॉलोइंग आए, ठीक है, एंड
ध्यान दीजिएगा, अगर ऑल है या मोस्ट है या इनफ है या नो है या फॉलोइंग है, हियर है, देयर है, एबव है, विल है, ठीक है, इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब बनता है वो सिंगुलर भी होता है एंड प्लूरल भी होता है, ठीक है। बोले तो एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछली क्लास में ऑल को भी पढ़े थे, मोस्ट को भी पढ़ चुके हैं, देयर को भी पढ़ चुके हैं एंड हियर को भी पढ़ चुके हैं। ये 4-5-6 पॉइंट नए देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया सिंगुलर एंड प्लूरल। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए, बोल लीजिए, जैसे नो सैंपल्स वर सेंट टू हिम, no samples were sent to him and for analysis, ठीक है, ओके। अगले एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे बोल लीजिए ऑल द फूड was eaten by them, ठीक है। अगली पॉइंट देख लेते हैं, जैसे बोल लीजिए ऑल द क्वेश्चंस वर वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सब कहीं भी क्वेश्चन में दिख जाए और द वर्ब क्या बनता है, सिंगुलर भी बनता है, प्लूरल, ठीक है। देखिए, जैसे नो, यहाँ पे नो आया, ठीक, अब यहाँ पे देखिए नो आया, ठीक है, और मैंने हेल्पिंग क्या बताया कि सिंगुलर भी आ सकता है एंड प्लूरल भी आ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया नो सैंपल्स वर सेंट टू हिम, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस, देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, या तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये यहाँ पे सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे बोल लीजिए, अब यहाँ पे देखिए नाउन या प्रोनाउन भी, मतलब कि देखिए नाउन प्रोनाउन अकॉर्डिंग जैसा मतलब कि वर्ब आएगा उसके अकॉर्डिंग ये नाउन प्रोनाउन भी आएगा, ठीक है। जैसे देखिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, जैसे बोल लीजिए, अब देखिए यहाँ पे नाउन अगर मान लीजिए अगर ये सिंगुलर होता, मान लीजिए अगर ये सिंगुलर होता तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। लेकिन अगर यहाँ से एरर पूछता तो क्या पूछता, जैसे यहाँ पे वज की जगह पे वर की जगह पे वज बोल देता, जो कि गलत है, ठीक है। मैंने बोला है कि अगर नो से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो प्लूरल भी आ सकता है, सिंगुलर भी आ सकता है, और हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लग सकता है, ठीक है। ध्यान दिए। अब दूसरा देखिए, आल आ गया, ठीक, अब आल आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो द फूड है ना, ये द फूड अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वैसे भी पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है, तो यहाँ पे वह सही है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ से एरर पेपर में कम से कम 4-5 तरह से पूछ सकता है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, पहला तो बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे पहला गलती जो कर सकता है वर्ड दे देगा, पहला गलती। दूसरा, और ध्यान दीजिएगा ये जो सेंटेंस नहीं है, ये जो सेंटेंस है पीबी में है, बोले तो पैसिव वॉइस में है, पीबी में है, ठीक है, पैसिव वॉइस में है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म। देखिए पैसिव है तो ध्यान दीजिए ऑब्वियसली है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, उसके साथ बाई आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। देखिए देम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। देखिए यहाँ से पहला एरर वर्ब बनाएगा, दूसरा एरर देखिए यहाँ पे ईट कर देगा, जो कि गलत है, क्योंकि जब यहाँ पे बाई है, जब ये पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे क्या बनाना चाहिए, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म जरूर आता है, ठीक है, ओके। मान लीजिए, और अगर तीसरा पॉइंट बना देगा तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, जब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो यहाँ पे दे बना देगा, क्या बनाएगा, दे, जो कि गलत है, ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, ठीक है, ओके। अब अगली पॉइंट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है, एरर 4 तरह से पूछा है, इसको गलती, इसको गलती, इसको, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट देखिए,
आल आ गया, आल है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मैंने बोला है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी बन सकता है एंड प्लूरल भी बन सकता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर आ गया था। अब इसको देखिए यहाँ पे यह सही है, बिल्कुल सही है। अब उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या है, वर, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ से एरर बनाएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे वाज बना देगा, जो कि गलत है। ओके, समझ आ गया आप लोग को, ठीक है। अब अगली पॉइंट इसके देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 45, पॉइंट नंबर 45 देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आर्टिकल द है, उसके बाद एडजेक्टिव आए, उसके बाद एडजेक्टिव आए, ठीक है, ओके। तो वर्ब जो बनता है वो हमेशा प्लूरल, बोले तो बहुवचन, ठीक है। देखिए अगर एडजेक्टिव के साथ अगर आर्टिकल द लग गया तो ध्यान दीजिए वो हमेशा प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोल लीजिए, ठीक है, जैसे लिख लीजिए आप द पुअर पीपल आर जनरली disrespected by the rich people, ठीक है। देखिए इसको समझने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे बोल लीजिए, ध्यान दीजिए, जैसे नोट में मैं लिखवा देती हूँ पहले, फिर उसके बाद आप लोग को समझाती हूँ, ठीक है। जैसे बोल लीजिए यस या ईयस या पीपल या आईएनजी या ईडी या तो इज या तो हैज या तो वज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनके साथ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसे समझा रही हूँ, फिर से देखिए। अगर मान लीजिए आर्टिकल अगर द आया हो, उसके बाद एडजेक्टिव आया हो, तो वर्ब क्या बनेगा, प्लूरल, ठीक है। लेकिन अगर एडजेक्टिव के साथ अगर आर्टिकल द लग जाए तो ध्यान दीजिएगा वो हमेशा प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ आर्टिकल जब लग गया तो ये पूरा कंप्लीट नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ठीक है। इसके साथ क्या क्या नहीं लगेगा, यस नहीं लगेगा, ईएस नहीं लगेगा, पीपल नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा, ईडी, इज, हैज और एंड वॉज नहीं लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीपल सही है नहीं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर कभी भी द पुअर अगर लग गया, अगर द पुअर बन गया, ध्यान दीजिए वो पूरे गरीब वर्ग की बात हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे पीपल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में यहाँ से एरर आ चुका है, इस तरह से देखिए पीपल बनाया है, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो हमेशा प्लूरल लगता है, क्योंकि ये हमेशा पूरे एक भी समुदाय की बात कर देता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जनरली डिसरिस्पेक्टेड बाई द रिच पीपल। अब देखिए यहाँ पे भी द रिच आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द रिच आ गया तो ये पूरे अमीर वर्ग की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल क्या कर रहा है, तो यहाँ पे गलत है। ध्यान दीजिए, जनरल फैक्ट है, आप लोग को पता होगा कि अमीर के द्वारा मतलब कि गरीबों से थोड़ा से मतलब डिसरिस्पेक्टेड ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जनरल फैक्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है कि अब देखिए ना इसके साथ यस आ सकता है, ना इसके साथ यस आ सकता है, ना इसके साथ पीपल जुड़ सकता है, आईएनजी, ईडी, इज एंड हैज, वॉज, ठीक है। वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए
द पुअर, जैसे मान लीजिए नोट में आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए द पुअर हो गए, द रिच हो गया, द ब्लाइंड हो गया, द ब्लाइंड हो गया, और द ओल्ड हो गया, ठीक है, द ब्रेव हो गया, द वाइज हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इन सभी के साथ है, ये सभी एग्जेक्टिव क्या हैं, एग्जेक्टिव हैं, लेकिन इनके साथ अगर आर्टिकल द लग गया तो ध्यान दीजिएगा वो हमेशा प्लूरल कॉमन नाउन की बात करेगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे पुअर आ गया तो पूरे गरीब वर्ग की, अगर यहाँ पे रिच आ गया तो पूरे अमीर वर्ग की, यहाँ पे जैसे अगर ब्रेव आ गया तो पूरे बहादुर वर्ग की, एंड यहाँ पे ब्लाइंड तो यहाँ पे सारे अंधे की बात है, यहाँ पे ओल्ड हो गया तो सारे बुजुर्ग लोग की बात होगी। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया? ध्यान दीजिएगा, इसमें ये सब पॉइंट साथ में नहीं आता है, यहाँ से एरर बनता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 46 देखते हैं। पॉइंट नंबर 46 देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एडजेक्टिव नंबर 1 उसके बाद एंड जुड़ा हो, उसके बाद एडजेक्टिव 2, उसके बाद नाउन जो आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन। तो जो वर्ब बनेगा वो प्लूरल, बोले तो बहुवचन। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, जैसे लिख लीजिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपीरियंस are what guide you through launching ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव 1 एंड से जुड़ा हो, एडजेक्टिव 2 नाउन जो आएगा अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या बनेगा? प्लूरल। देखिए इंटरनल एडजेक्टिव नंबर 1 एंड एडजेक्टिव नंबर 2 और अनकाउंटेबल नाउन। देखिए एक्सपीरियंस को क्या आप गिन सकते हैं? वर्क को गिन सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आ गया। ठीक है, तो उसके बाद वर्ब क्या बनेगा? वो प्लूरल बनेगा, तो यहाँ पे आर सही है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से एरर बनाएगा एग्जाम में तो क्या बनाएगा? इज बनाएगा। वैसे भी मैं आप लोगों को बता रखी हूँ कि अगर एंड से सेंटेंस जुड़ रहा है तो हमेशा वो आर में बनता है। ठीक है, समझ आइए। ठीक है, पॉइंट नंबर अगली देखते हैं, 47 पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 48 देखते हैं। जैसे 47 जैसे बोल लीजिए नाउन 1 एंड नाउन 2, वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो नाउन होगी, ठीक है, वो एक ही मीनिंग बात करेगा, तब वहाँ पे सिंगुलर बनेगा, एक ही मीनिंग बात करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बोल लीजिए, लिख लीजिए फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। ठीक है, अब देखिए नाउन नंबर 1 एंड नाउन 2 हेल्पिंग क्या लगेगा? सिंगुलर, मतलब यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक ही मीनिंग की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया है, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं, ठीक है, फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। ठीक है, तो ये अपनी खुद की बात की जा रही है। ठीक है, ये अपनी खुद की बात की जा रही है कि ए और ए मेरी फेवरेट डिश है, तो मतलब आप यहाँ पे अकेले बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? सिंगुलर वर्ब। मान लीजिए अगर यहाँ से एरर आएगा तो क्या सिंपल से बना देगा, यहाँ पे आर बना देगा, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर माई बोला गया है तो ये अपने आप पे खुद की बात बोली जा रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके,
समझ आ गया आप लोगों को? ठीक, मान लीजिए अगर ऐसे एग्जाम्पल एक बोल रहे हैं और जैसे मान लीजिए जैसे माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइडेड एंड टीचर, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि माय फ्रेंड मतलब कि मेरा जो फ्रेंड है वो फिलोसफर भी है एंड गाइडेड भी है, कुछ भी मतलब देखा जाए तो एक है व्यक्ति लेकिन वहाँ पे 2-3 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे अकॉर्डिंग के लिए आप अगर एक ही मीनिंग बन रहा है तो उसके लिए वर्ब क्या बनाओगे? सिंगुलर बनाओगे, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 48 देखते हैं। जैसे बोल लीजिए सब्जेक्ट नंबर 1 एंड प्रीपोजिशन एंड सब्जेक्ट नंबर 2, तो जो वर्ब लगेगा वो पहले के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बोल लीजिए द कलर्स ऑफ रेनबो आर ब्यूटीफुल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसे देखिए सब्जेक्ट आ गया 1, प्रीपोजिशन आ गया, ठीक, सब्जेक्ट 2 आ गया, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा किसके अकॉर्डिंग? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे ये सही है क्योंकि यहाँ पे कलर्स है तो ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग क्या बनेगा? प्लूरल ही बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे एरर बनाएगा तो क्या बनाएगा? तो यहाँ पे इज बनाएगा जो कि गलत है, क्योंकि जब अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे द कलर रहता तो वहाँ पे इज बनता, ठीक है। ध्यान दीजिए प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट से बनता है हेल्पिंग, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 49 देखते हैं, ठीक है। छोटी छोटी इस सब पॉइंट है, ध्यान देते रहिएगा। 49 देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पुलिस पीपल एंड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैटल जेंट्री पोट्री peasantry and cavalry ठीक है। एंड इन्फेंट्री ध्यान दीजिएगा, अगर पुलिस हो, पीपल हो, मैन हो, वुमेन हो, चिल्ड्रेन हो, कैटल हो, जेंट्री हो, पोएट्री हो, पेजेंट्री हो, कैवेट्री हो, इन्फेंट्री हो, ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस से अगर शुरुआत होती है, ध्यान दीजिएगा जो वर्ब लगता है हमेशा वो प्लूरल लगता है, क्योंकि ये अर्थ में ही प्लूरल होते हैं, ये अर्थ में ही प्लूरल होते हैं। लुक वाइज ये देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये एक्चुअली प्लूरल होते हैं, ठीक है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए मैन है या वुमेन है, ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप बोल लीजिए, जैसे अगर मैन सिंगुलर बोलना हो, ठीक है, अगर ए आ जाए, अगर ए आ जाए तो ये सिंगुलर हो जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ई आ जाए तो फिर ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही चिल्ड्रेन में यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन अगर आर ई एन जुड़ गया तो हमेशा वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सभी ये सभी सेंटेंस, ठीक है। चलिए, और हाँ इनके साथ नोट में आप लिख लीजिएगा, इनके साथ कभी यस या ई एस लगा के अब इसको सिंगुलर मत बनाइएगा,
ठीक है, क्योंकि ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, इनके साथ यस नहीं आता ये क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ठीक है, देख लीजिए, जैसे बोल लीजिए पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द थीव्स। अब देखिए पुलिस आ गया, ओके, यहाँ पे पुलिस आ गया, वर्ब क्या बनेगा? प्लूरल, तो यहाँ पे ये सही है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन अगर यहाँ से एरर बनाएगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पे हैज बना देगा, जो कि गलत है। ठीक है, ओके। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी प्लूरल है और हैव भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे थीप्स आया है, ये प्लूरल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थीप नहीं आ सकता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जैसे वहाँ पे थीप लिखाता है तो यफ का जो प्लूरल बनता है वो VES बनता है, VS। ठीक है, ये प्लूरल बन जाता है। जैसे मान लीजिए अगर बेबी का अगर प्लूरल बनाना हो, बेबी का, ठीक है, तो इसका जो होता है प्लूरल, ये तो फिलहाल सिंगुलर है, लेकिन इसका जो वाई इसका, ठीक है, अगर प्लूरल बनाना हो तो ये बेबीज हो जाता है। ठीक है, मतलब वाई का प्लूरल बनता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लास समझ आई होगी। ठीक है, आज की क्लास यहाँ से ख़त्म होती है। आप लोग ऐसे प्रतिमा क्लासेस को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।